हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल पेपर सॉल्यूशन दिसंबर 2025 का टू बी क्वेश्चन जो लीज एंड हायर परचेज का है। उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरी ऐप पे मैं रख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, या मुझे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप किस नंबर पे करेंगे आप? 93126067 पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन क्या है? गामा लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ अ लैपटॉप सर्विसेज कॉस्टिंग ₹80 लाख। कॉस्ट ऑफ लैपटॉप आपके पास कितनी है? कॉस्ट ऑफ लैपटॉप आपका 80,000 है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैपटॉप लैपटॉप ये ₹80,000 है। अब इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आपको लीज रेंट पे ले सकते हैं, लीज रेंट पे हो सकता है, या बैंक के लोन से ले सकते हैं। बैंक के लोन लोन का इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है। 12% पर एनम। हाँ, इसकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपके पास 5 इयर्स लाइफ है। इनकी 5 इयर्स लाइफ है, 5 इयर्स। ये प्रिंसिपल जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हैं। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, दैट इक्वल टू 16,000 हर एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लीज रेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट किया जा रहा है। एंड ऑफ द पीरियड में पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस है। और आपका स्क्रैप वैल्यू जो है 5 साल के बाद 0 है। लेकिन इसको हम सेल कर देते हैं। सेल करते हैं कितने में? 4,000 में। कमीशन जो पे करते हैं हम कितने में? कमीशन 10% हम इसको पेमेंट करते हैं। और टैक्स रेट आपके पास कितनी है? टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। टैक्स रेट 35% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स 10% है। टैक्स रेट 35% है। और डिस्काउंट रेट दैट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% है। इस केस में आपसे कहा जा रहा है कि वह आपका लीज रेंट क्या होगा? वह लीज रेंट क्या होगा जो आपका लोन ऑप्शन के खर्च के बराबर होगा। लोन ऑप्शन के खर्च के बराबर होगा। लोन ऑप्शन के खर्च के बराबर होगा। The company can plan the acquire the same either by the borrowing 80,000 from the bankers at the rate of 12% interest per annum, or the lease. The company wishes to know the lease rental to be paid annually, which will make indifferent to the loan option. Lease rent क्या होगा? जो लोन ऑप्शन के कॉस्ट के बराबर होगा। The principal amount of loan will be paid in a 5 equal installment. Interest, lease rent, principal payment are to be made at last day of each year. The full cost of computer will be written off over the effective life of the computer on a straight line basis, and same will be allowed for the tax purposes. पूरी डेप्रिसिएशन आपको हो जाएगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, और उसको टैक्स की डेप्रिसिएशन लिया जा सकता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट टैक्स रेट ये है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है। 4,000 में सेल किया जा रहा है। 5th ईयर के एंड में कमीशन 10% पेमेंट किया जा रहा है। अब आपको इनवलाइज लीज रेंट आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू लीज रेंट क्या हो सकता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ड्यू टू लीज रेंट। लीज रेंट क्या हो के बेसिस पे क्या हो सकता है? तो
एज्यूम करेंगे, एज्यूम्ड एनुअल लीज, हम एनुअल लीज आपको ₹X दे रहे हैं, उस पर टैक्स की बेनिफिट होती है, टैक्स बेनिफिट ऑन लीज 35%, तो 0.35x इफेक्टिव लीज रेंट 0.65x, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 5 साल, तो ये 3.79 होगा। यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज आपके पास कितना हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज अब आपके पास कितना होगा 0.65 3.79, तो ये हो जाएगा 2.4635x। ये आपको लोन ऑप्शन के बराबर होना चाहिए, लोन ऑप्शन के बराबर होना चाहिए, ये खर्च होना चाहिए लोन ऑप्शन के बराबर। इवेल्युएशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू लोन ऑप्शन, लोन ऑप्शन सबसे पहले लोन ऑप्शन में इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट आपके पास कितना हो जाएगा, वर्किंग नोट फर्स्ट इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट, ये ₹80,000 आपने लोन लिया और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 16,000 रुपया हर एक साल आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, 16,000 रुपया हर एक साल आपने प्रिंसिपल पेमेंट किया, प्रिंसिपल पेमेंट किया। अब आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ा कि इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहे हैं, वर्किंग नोट सेकंड, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल इंस्टॉलमेंट, each year, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल इंस्टॉलमेंट each year हमें निकालना पड़ा। अब आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम ईयर, वन टू थ्री फोर फाइव, अब आपको लोन हो गया ₹80,000, आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे 16,000, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, तो पहले साल का इंटरेस्ट 9600 हो जाएगा। अब 16,000 के बाद ये 64,000 हो जाएगा और ये भी 16,000 हो जाएगा, तो 7680 हो जाएगा, 7680। 80,000 का 12%, 80,000 का 12%, 96, 64,000 का 12%, 7680। अब आपके पास यहाँ पे 16,000 फिर माइनस कर देंगे तो 48,000 हो जाएगा, ये 16,000 हो जाएगा, तो 48,000 का 12% 5760 हो जाएगा और ये 32,000 हो जाएगा और फिर 32,000 में 16,000, तो 32,000 का 12% इंटरेस्ट भी पेमेंट करोगे तो 3840 हो जाएगा, ये 16,000 हो जाएगा, 16,000 आपके प्रिंसिपल खत्म हो गया और 1920 आपका हो गया।
तो यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे। तो ये सपोज करो ये है, ये सपोज करो बी है, ये प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट, ये प्रिंसिपल हो गया, ये 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 हो गया। अब आपको इस केस के बाद हम क्या करेंगे, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा, टोटल इंस्टॉलमेंट। तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। और आपको एक बात है, यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट के साथ साथ एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे, टैक्स सेविंग। यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे टैक्स की सेविंग, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रेसिएशन एंड इंटरेस्ट। डेप्रेसिएशन और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग निकालना पड़ेगा हमें, हमें डेप्रेसिएशन पे और इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग निकालनी है। अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हमें टैक्स की सेविंग होगा डेप्रेसिएशन पे और इंटरेस्ट पे। यहाँ पे हम ईयर लिख देंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे डेप्रेसिएशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रेसिएशन 80,000 का, ये 5 साल के लिए 16,000 आपका डेप्रेसिएशन हो जाएगा। ये डेप्रेसिएशन आपकी 16,000 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेप ईयर 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपके पास कितना हो गया, 16,000। हर एक साल डेप्रिसिएशन होगा 16,000। इंटरेस्ट हर एक साल कितना लगेगा, इंटरेस्ट तो 9600, 7680 जो इंटरेस्ट यहाँ पे निकाली गई है, 5760, 5760, 3840, 3840, 1920। अब इसको कहते हैं टैक्स सेविंग अमाउंट कहा जाता है, टैक्स सेविंग अमाउंट। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 25,600 हो जाएगा, 23,680 हो जाएगा, और 21,760 हो जाएगा, 19,840 हो जाएगा, 17,920 हो जाएगा। ये आपको टैक्स की सेविंग देगा, टैक्स सेविंग 35%, 35% टैक्स की सेविंग होगा। तो 25,600 का 35,000, 25,600 का 0.35 करोगे 8960। तो यहाँ पे 8960 टैक्स की सेविंग, 8288 टैक्स की सेविंग, 7616 हो जाएगा, 7616, 7616, 6944, 6272, 6272 हो जाएगा। ये टैक्स की सेविंग हुई। अब एक और वर्किंग नोट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, टर्मिनल वैल्यू। यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू, तो एक वर्किंग नोट में हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट टर्मिनल रिसीव्ड ड्यू टू सेल
ऑफ ओल्ड मशीन। जो मशीन को हमने बेचा, उसको सेल किया, तो सेल वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? ₹4,000। कमीशन पेड 10%, तो ₹400 हमने कमीशन पे किया। नेट आपने रिसीव किया, नेट कैश रिसीव्ड 3600। बुक वैल्यू इनकी कितनी थी? 0। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 3600। टैक्स पेड 35%। 35% आपने 3600 पे इंटू 0.35 टैक्स पे किया 1260। नेट ऑफ टैक्स आपने कितना रिसीव किया भाई? ₹2340 नेट कैश रिसीव। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपने टोटल इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,600, 23,680, 21,760 हो जाएगा, 19,840 हो जाएगा, और 17,000 ये दोनों को ऐड करेंगे 920 हो जाएगा, 920 हो जाएगा। ये टोटल इंस्टॉलमेंट। इस इंस्टॉलमेंट में हमें टैक्स की सेविंग हुई है, टैक्स की सेविंग हुई है। तो टैक्स की सेविंग कितनी हुई है? 8960, 8288, 7616, 6944, 6272। ये टैक्स की सेविंग हो गई। अब आपको यहाँ पे एक बात कैलकुलेशन करनी है भाई साहब। आपको ये सपोज कीजिए ये A1 है, ये B1 है, तो नेट कॉस्ट आपका कितना लगा? A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 आपका नेट कॉस्ट लगा, जो अब 16,640, 16,640। आपके पास एक और चीज है, इसको 15,392, 14,144, 12,896 और 11,648 रुपीज, 648। ये आपका नेट कॉस्ट लगा। फिफ्थ ईयर में आपका जो ये सेल वैल्यू आया 2340, ये आपका सेल वैल्यू, यहां पे क्या आ जाएगा? ये सेल वैल्यू हो गया फिफ्थ ईयर में। सेल वैल्यू कितना आया था? 2340। तो यहाँ पे 2340 ये आपका नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा रिसीव हुआ है, ये सारे पैसा गया। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% लिख दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, 10% से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 10% है, तो ये आपकी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो 0.909, 0.68, 0.8,
909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.621। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू, सपोज कीजिए x है और ये आपका y है, तो x और y को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,126 12,714 10,622 11,000 ये 14,144 इंटू 0.751 10,062 622 12,896 इंटू 0.683, यहाँ पे 8808 11,648 इंटू 0.621 7233 और यहाँ पे 2340 इंटू 0.621 1453 ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आपका टोटल जो हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, बैंक लोन कॉस्ट। अब आप इसको सारे को ऐड करेंगे 15,126 प्लस 12,714 प्लस 10,622 प्लस 8808 प्लस 7233 माइनस दिस 53050 ये आपका कॉस्ट हो गया। यह कॉस्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि आपको लोन ऑप्शन के कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, एज पर लोन ऑप्शन कॉस्ट, एज पर क्वेश्चंस। एज पर क्वेश्चंस आपके पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यू टू बैंक लीज रेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ expenditure due to lease, present value of expenditure ड्यू टू बैंक लोन, ये दोनों बराबर होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेंडिचर ड्यू टू लीज आपके पास कितना निकला हुआ है 2.4635x 2.4635x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 53050 रुपीज 53050 एनुअल लीज रेंट that equal to x rupees 53050 divided by 2.4635 कितना हो जाएगा 53050 डिवाइड 2.4635 तो यहाँ पे आपका जाएगा 21,1
534 रुपीज। ये आपको इनवॉल लीज रेंट होगा जो लोन ऑप्शन के कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमने एक एक करके सारी चीजें बताया। बैंक से जब लोन लेते हैं तो हम प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं। प्रिंसिपल दो चीजों को मिलकर होता है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। हमारे पास दो चीजों को मिलकर होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। उसमें टैक्स की सेविंग होता है। टैक्स की सेविंग डेप्रिसिएशन पे, इंटरेस्ट पे होता है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला। अब उस इंस्टॉलमेंट में टैक्स की सेविंग को माइनस करते हैं तो नेट कॉस्ट हो जाता है। नेट कॉस्ट से प्रेजेंट वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।